मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के जो हुआ उसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। घने कोहरे की चादर में लिपटे एक्सप्रेसवे पर पल भर में ऐसा भयावह मंजर बना जिसे देखने और सुनने वाले सिहर उठे हैं। बलदेव थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 127 के पास तड़के करीबन 3:45 बजे के आसपास यह हादसा कुछ ही मिनटों में मौत, आग और चीख पुकार के भयावह दृश्य में बदल गया। इस भीषण दुर्घटना में 13 लोगों की जान गई है, जबकि 100 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 14 घायलों का इलाज आगरा के एक मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उस वक्त यमुना एक्सप्रेसवे पर दृश्यता लगभग शून्य थी। घना कोहरा इतना था कि कुछ मीटर आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच सबसे पहले एक अर्टिगा कार आगे चल रही स्विफ्ट डिजायर से जा टकराई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों के सवार बीच सड़क पर उतर आए और आपस में बहस करने लगे। इसी दौरान पीछे से आ रही एक ब्रेजा कार भी इन दोनों वाहनों से टकरा गई। सड़क पर शोर शराबा और अफरा तफरी मची थी। तभी तेज रफ्तार से आ रही डबल डेकर बस ने ब्रेजा कार को जोरदार टक्कर मारी। बस की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि तीनों कारें करीबन 10 मीटर तक घिसटती चली गईं। घिसटने के दौरान ब्रेजा कार की पेट्रोल टंकी से चिंगारी निकली और देखते देखते कार आग का गोला बन गई। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप लिया और पीछे से आ रही बसें और दूसरे वाहन भी एक एक कर इस आग की चपेट में आ गए। हादसे के बाद मंजर बेहद डरावना बताया जा रहा है। एक के बाद एक बसें और कारें आपस में टकराती चली गई। धुएं और आग की लपटों के बीच अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर लोग भागते नजर आए। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कई लोग बसों से निकलकर एक्सप्रेसवे के किनारे खेतों की ओर भागे, लेकिन इस बीच कुछ को निकलने का मौका तक नहीं मिला। आग इतनी भयावह थी कि कई यात्री बसों के भीतर ही जिंदा जल गए। चारों तरफ जलते वाहनों की गंध, धुएं का गुब्बार और मदद के लिए गूंजती चीखें माहौल को और भयावह बनाती चली गई। करीबन 1 घंटे बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा। किसी तरीके से रेस्क्यू अभियान चालू हुआ। इस हादसे में एक साथ अंबेडकर नगर की डिपो रोडवेज बस, 60 डबल डेकर बसें और एक ब्रेजा कार धू कर जल गई। हादसे के बाद करीबन 70 मीटर तक एक्सप्रेसवे पर आग फैलती रही। आग की लपटें इतनी तेज थी कि 10 मीटर के दायरे में जो कुछ भी था वो जलकर राख हो गया। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद जले और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया। छत विशेषज्ञों को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झुलसे और घायलों को बलदेव सीएससी समेत आसपास के अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया। हादसे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे के आगरा से दिल्ली की ओर जाने वाली लेन करीबन 5 घंटे तक पूरी तरह से बंद रही। ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्जन कर किसी तरह से वाहनों को खाली कराया। सुबह करीबन 4:30 से 8:30 बजे के आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। इस हादसे ने मथुरा के लोगों को 2009 के उस भयावह रेल दुर्घटना की याद दिलाई, जब गोवा एक्सप्रेसवे और मेवाड़ एक्सप्रेसवे की टक्कर में 22 लोगों की जान गई थी। तभी पोस्टमार्टम हाउस में एक साथ शव रखे गए थे और परिजन अपनों की शिनाख्त करते हुए रोते बिलखते नजर आए थे। इस भीषण हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। घने कोहरे में वाहनों की तेज रफ्तार, एक्सप्रेसवे पर समय रहते ट्रैफिक कंट्रोल और चेतावनी व्यवस्था की कमी, हादसों के बाद देर से पहुंची मदद, ये सभी ऐसे पहलू हैं जिन पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बहरहाल यमुना एक्सप्रेसवे जैसे हाई स्पीड कॉरिडोर पर कोहरे के मौसम में अतिरिक्त सतर्कता और सख्त नियमों की ज़रूरत है, लेकिन हर साल सर्दियों में ऐसे हादसे दोहराए जाते हैं और सबक लेने की बात सिर्फ फाइलों तक सीमित रह जाती हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।